कालू कौआ अपनी बेटी और बीवी टुनटनी के साथ अपने घोंसले में रहता था। वह बहुत ही गरीब लोग थे। कालू कौआ हमेशा काम ढूंढने के लिए बाहर जाता और हर रोज हताश होकर घर आ जाता। वह अपने बच्चों के लिए पर्याप्त भोजन भी इकट्ठा नहीं कर पाता था और वह हमेशा परेशान ही रहता था। एक दिन कालू कौआ हर रोज की तरह थक हार कर काम ढूंढकर निराश होकर घर लौटता है तो उसकी बीवी टुनटुनी पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं टुनटुनी, हर रोज घर से इसी सोच में निकलता हूँ कि शायद आज कहीं मुझे काम मिल जाएगा, कोई आज मुझे काम दे देगा, लेकिन हर रोज इसी तरह थक हार कर घर वापस आ जाता हूँ। आप इस तरह इतने परेशान क्यों होते हैं जी? हम कुछ न कुछ सोच ही लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए। आप एक काम क्यों नहीं करते जी? जो आपका दोस्त कबूतर है, आप उसके पास जाइए, शायद हमें वहाँ से कोई मदद मिल जाए। टुनटुनी की यह बात कालू कौआ को भी पसंद आती है और फिर वह अपने दोस्त कबूतर से मिलने जाने लगता है और कबूतर के पास पहुंचकर बोलता है, कबूतर भाई, ओ कबूतर भाई, कहाँ हो? बाहर आना जरा, कुछ काम है आपसे। अरे यार कालू, तुम कैसे हो? बहुत दिन में आए हो और बताओ क्या काम है? कुछ नहीं कबूतर भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, बस थोड़ा काम की तलाश में हूँ। अगर तुम्हारी नज़र में कोई काम हो तो मुझे बता। कालू भाई, फिलहाल तो मेरी नज़र में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं ढूंढकर जरूर बताऊंगा। कालू कौआ कबूतर की बात सुनकर जैसे ही जाने लगता है तभी अचानक उसे एक बात याद आती है। अरे कबूतर भाई, जो तुम्हारे घर के बगल में जगह खाली पड़ी है, क्या मैं वहाँ अपना कोई काम स्टार्ट कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी वह जगह खाली ही तो पड़ी है, और अगर पैसों की जरूरत हो तो वो भी बता देना। और फिर कालू कौआ कबूतर के पास से आकर टुनटुनी को सारी बातें बताता है और फिर वह लोग अपना समोसों का व्यापार शुरू कर देते और कबूतर की मदद से धीरे धीरे उनकी दुकान बहुत अच्छी चलनी स्टार्ट हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी टुनी के हाथ के बनाए समोसे ही खाने पसंद करते हैं और टुनटुनी की बहुत तारीफ करते हैं। सारे जंगल में टुनटुनी के समोसों की चर्चाएं फैल जाती हैं। जंगल के सभी पक्षी दूर दूर से आकर टुनटुनी के हाथ के समोसे खाते हैं। ए कालू अंकल, मुझे समोसे दे दीजिए, आपकी दुकान के अलावा कहीं और मुझे जाकर समोसे खाना अच्छा ही नहीं लगता है अब। हाँ हाँ मेरी प्यारी चिड़िया, हम तुम लोगों के लिए ही तो अच्छी मैदा और ताजा सब्जियों के समोसे बनाते हैं। फिर एक दिन अचानक कालू कौआ का दोस्त चीनू कौआ के घर पर आता है और उनके समोसों की दुकान को देखकर बहुत चिढ़ने लग जाता है। अरे भाभी जी, क्या कर रही हो? कैसे शांत शांत बैठी हो यहाँ पर? कुछ नहीं चीनू, तुम्हारे भैया सामान लेने के लिए शहर गए हैं तो बस इसीलिए यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ। अरे भाभी जी, आप इतनी मेहनत भी करती हैं और आपको मिलता क्या है? क्या कभी आपका मन नहीं होता कि आप भी गांव को छोड़कर शहर में जाकर रहें? जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की को तो शहर में जाकर ही रहना चाहिए। लेकिन चीनू जी, ये सब होगा कैसे? हम इतना कमा पाते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ भी नहीं सकते, तो फिर हम लोग शहर का खर्चा कैसे उठाएंगे? अरे मेरी प्यारी भाभी, बहुत ही भोली हैं आप लोग जो समोसा बनाने में मैदा और सब्जियों का यूज करते हैं, उसकी क्वालिटी आप चेंज भी तो कर सकते हैं ना। उसकी जगह वो थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, देखना आपको कितना बेनिफिट होता है। मैं भी तो शहर में यही काम करता हूँ, तभी तो देखो आज कैसे ठाट बाट से रहता हूँ शहर में। हाँ चीनू, वैसे आप कह तो ठीक ही रहे हैं, कल से मैं भी यही काम करूँगी। हाँ हाँ भाभी जी, आप इस ट्रिक को आजमाइएगा जरूर और फिर देखना आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ेंगे और आपके हर शौक पूरे होंगे और आप अपनी शॉपिंग के लिए मॉल भी जा सकोगी। और वैसे भी ये ठहरे गांव के पक्षी, इन्हें तो कुछ पता भी नहीं चलेगा, वैसे भी ये थोड़े ही क्वालिटी के बारे में कुछ जानते हैं। टुनटुनी चीनू कौआ की बातों में आ जाती है और फिर अगले दिन कालू कौआ से इस बारे में बात करती है। अरे तुम क्या कह रही हो टुनटुनी? ऐसे तो हमारे गाँव के सभी पक्षी बीमार पड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। आप चुप रहिए जी, आप ही की वजह तो है जो हम लोग यहाँ गांव में रह रहे हैं, वरना हम लोग आज शहर में होते। इस बात को लेकर टुनटुनी और कालू के बीच बहस हो जाती है और फिर भी टुनटुनी खराब सब्जी और खराब मैदा से समोसे बना लेती है। टुनटुनी के बनाए हुए समोसों को खाकर सभी पक्षी बीमार पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे वह
टुनटुनी की दुकान पर आना बंद कर देते हैं। कालू कौवा टुनटुनी को बहुत समझाता है लेकिन टुनटुनी नहीं मानती। इतना लालच ठीक नहीं है टुनटुनी, देखना एक दिन इसी लालच की वजह से तुम अकेले रह जाओगी और तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। और इसी वजह से कालू कौवा टुनटुनी को छोड़कर और नाराज होकर घर से चला जाता है। और अब कोई भी पक्षी टुनटुनी की दुकान पर समोसे खरीदने नहीं आता है। जब यह बात टुनटुनी की सहेली गोरी कौवी को पता चलती है तो गोरी टुनटुनी के पास आती है। अरे टुनटुनी, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने सुना है कि तुम अपने समोसों में बहुत ही खराब सब्जी और मैदा का यूज करती हो और इसी वजह से कालू भैया भी तुमसे नाराज होकर चले गए। टुनटुनी, तुम ये सब जिद छोड़ दो और अपने समोसे उसी तरह अच्छे से बनाने लगो, वरना तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। इन गोरी कौवा की किसी भी बात का असर टुनटुनी पर नहीं पड़ता है और वह अपना काम इसी तरह करती रहती है। और एक दिन ऐसा आता है कि टुनटुनी की दुकान बंद हो जाती है और वह एक एक रुपए के लिए मोहताज होती है। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह कालू कौवे के पास जाकर माफी मांगती है। और इधर कालू कौवा की दुकान बंद देखकर चीनू कौवा को बहुत मजा आता है। कालू कौवा टुनटुनी को माफ कर देता है और फिर वह लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे टुनटुनी, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच की नाव डूब जाती है। पर चलो, तुम्हें समझ तो आया, अंत भला तो सब भला।